चेन्नई की एक रात बारिश लगातार हो रही थी। सड़कों पर हजारों लोग जमा थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग थलापति थलापति चिल्ला रहे थे। और तभी एक काली कार धीरे धीरे भीड़ के बीच से निकलती है। कार का शीशा नीचे होता है और अंदर बैठा इंसान हाथ हिलाता है। बस भीड़ पागल हो जाती है। लेकिन ये किसी फिल्म का सीन नहीं था, ये असली जिंदगी थी। एक ऐसा अभिनेता जिसे लोग सिर्फ सुपरस्टार नहीं, अपना भविष्य का मुख्यमंत्री मानने लगे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस इंसान के लिए आज लाखों लोग जान देने को तैयार हैं, उसे कभी कहा गया था तुम हीरो बनने लायक नहीं हो। ये कहानी है विजय यानी थलापति विजय की। एक शर्मीले लड़के की कहानी जिसने आलोचनाएं सुनी, नाकामियां देखी, लेकिन हार मानना कभी नहीं सीखा और फिर साउथ इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनकर राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया। 22 जून 1974 तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जोसेफ विजय चंद्रशेखर। पिता थे S.A. चंद्रशेखर जो फिल्म निर्देशक थे। माँ थी शोभा चंद्रशेखर जो सिंगर और राइटर थी। घर में फिल्मों का माहौल जरूर था, लेकिन विजय बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। वो शांत रहते थे, बहुत कम बोलते थे और लोगों से दूरी बनाकर रखते थे। स्कूल में बच्चे खेलते थे, लेकिन विजय अकेले बैठना पसंद करते थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही बच्चा एक दिन करोड़ों दिलों पर राज करेगा। विजय की जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें अंदर से बदल दिया। उनकी छोटी बहन विद्या बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई। पूरा परिवार टूट गया, लेकिन सबसे ज्यादा असर विजय पर पड़ा। वो और ज्यादा चुप रहने लगे। उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। कहा जाता है कि बहन की मौत के बाद विजय मानसिक रूप से बहुत मजबूत बने। उन्होंने जिंदगी को गंभीरता से समझना शुरू किया। शायद यहीं से उनके अंदर वो आग पैदा हुई जिसने आगे चलकर उन्हें थलापति बनाया। विजय के पिता चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में आए, इसलिए बचपन से ही विजय छोटे छोटे रोल करने लगे। लेकिन सच ये था, कैमरे के सामने विजय बहुत नर्वस हो जाते थे। उन्हें एक्टिंग में मजा नहीं आता था। लेकिन पिता ने उन्हें समझाया, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो डर को हराना पड़ेगा। 1992 विजय की पहली फिल्म आई नालाया थीरपू, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। आलोचकों ने मजाक उड़ाया। कई लोगों ने कहा यह हीरो नहीं बन सकता, इसमें स्टार वाली बात नहीं है, इसका करियर खत्म है। लेकिन विजय ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ मेहनत की। विजय हर दिन खुद को बेहतर बनाने लगे। उन्होंने डांस सीखा, फाइट सीखी, डायलॉग डिलीवरी सुधारी, दिन रात मेहनत करते रहे। धीरे धीरे उनकी फिल्मों को पहचान मिलने लगी। फिर आया वो दौर जब लड़कियां उनके पोस्टर अपने कमरे में लगाने लगी और लड़के उनकी स्टाइल कॉपी करने लगे। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। 2004 एक फिल्म रिलीज हुई घिल्ली, और इसी फिल्म ने विजय की जिंदगी बदल दी। सिनेमा हॉल में लोग सीटियां बजाने लगे, पोस्टरों पर दूध चढ़ाया जाने लगा, फैंस ट्रकों में भरकर थिएटर पहुंचते थे। अब विजय सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो मास हीरो बन चुके थे। इसके बाद एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में आईं। थुपकी, कठी मास्टल, मास्टर लियो। हर फिल्म के साथ उनका स्टारडम बढ़ता गया। अब लोग उन्हें एक नए नाम से बुलाने लगे, थलापति, जिसका मतलब है सेना का कमांडर। विजय की फिल्मों में एक चीज हमेशा कॉमन थी, सिस्टम के खिलाफ आवाज। भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा। वो अपनी फिल्मों में आम आदमी की बात करते थे। उनके डायलॉग सीधे लोगों के दिल में उतरते थे। धीरे धीरे जनता को लगने लगा ये सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं है, ये नेता बन सकता है। विजय के फैंस अलग थे। वे सिर्फ फिल्में नहीं देखते थे, बल्कि लोगों की मदद भी करते थे। विजय फैन क्लब, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे, गरीब बच्चों को किताबें देते थे, बाढ़ पीड़ितों की मदद करते थे। धीरे धीरे ये फैन क्लब एक सोशल मूवमेंट बन गए। तमिलनाडु में हर जगह विजय के पोस्टर दिखने लगे। अब लोग पूछने लगे, क्या विजय राजनीति में आएंगे? तमिलनाडु की राजनीति का फिल्मों से पुराना रिश्ता रहा है। M.G. रामचंद्रन और J. जयललिता पहले ही साबित कर चुके थे कि सुपरस्टार राजनीति बदल सकते हैं। विजय भी अब जनता के बीच ज्यादा दिखने लगे। वो छात्रों से मिलते, युवाओं से बात करते और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने लगे। उनकी स्पीच वायरल होने लगी। फिर वो दिन आया जब विजय ने आधिकारिक रूप से राजनीति में एंट्री कर दी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तमिलगा वेट्री काजगम। पूरा तमिलनाडु हिल गया। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक सवाल था, क्या थलापति अगला मुख्यमंत्री बनेगा? विजय ने कहा, राजनीति मेरे लिए सत्ता नहीं, लोगों की सेवा है। उनकी रैलियों में भारी भीड़ आने लगी। युवा, छात्र और आम लोग उन्हें उम्मीद की तरह देखने लगे। लेकिन राजनीति आसान नहीं होती। फिल्मों में हीरो अकेले 100 लोगों को हरा देता है, लेकिन असली राजनीति में हर कदम पर मुश्किलें होती हैं। अब विजय को मुकाबला करना था पुराने राजनीतिक दलों से, अनुभवी नेताओं से और जनता की उम्मीदों से। लोग पूछ रहे थे, क्या विजय सिर्फ स्टार हैं या सच में नेता बन सकते हैं? लेकिन एक चीज विजय के साथ हमेशा रही, जनता का प्यार। उनकी रैलियों में लाखों लोग आने लगे। कुछ लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलते थे। कई युवाओं को लगता था
विजय हमारी आवाज है। उनकी सादगी, उनकी स्माइल और आम लोगों से जुड़ाव उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता था। जब विजय ने राजनीति पर फोकस बढ़ाया तो फैंस डर गए। लोग सोचने लगे कि अब विजय फिल्में छोड़ देंगे। हर नई फिल्म अब खास बन गई क्योंकि लोगों को लगने लगा शायद ये सुपरस्टार अब पूरी तरह राजनीति में उतरने वाला है। एक समय था जब एक शर्मीला लड़का कैमरे से डरता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे फ्लॉप कहते थे। लेकिन आज उसी इंसान के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं। सिनेमा ने उसे सुपरस्टार बनाया, लेकिन जनता ने उसे उम्मीद बना दिया। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या थलापति विजय तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री बनेगा या ये सिर्फ एक सुपरस्टार का सपना बनकर रह जाएगा? बारिश अब भी हो रही है, भीड़ अब भी चिल्ला रही है, थलापति थलापति। और कार के अंदर बैठा वो इंसान खिड़की से बाहर देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि शायद उसे पता है असल फिल्म अभी शुरू हुई है।